स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? बोलता है ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम base, same area if the sides of the triangle are 26 meter, 28 centimeter, sorry 26 centimeter है, 28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter. Find the height of a parallelogram. देखो स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिए। आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है ना, आपको अपने माइंड में वैसे ही एजम्पशन हम बनाते जाना है। अच्छा ऐसे बोला है तो फिर वो ऐसे होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात हो रही है, एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है। जहां पे एक ट्रायंगल की बात हो रही है, एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है। अब अजम्पशंस, जानी मेरे स्टूडेंट्स का माइंड क्या चल रहा होगा इस टाइम कि ये होती है हमारी ट्रायंगल और ये होती है हमारी पैरेललोग्राम। यही माइंड में चल रहा है इस टाइम। चलो ठीक है। अब बोलता है हैव द सेम बेस और सेम एरिया। अच्छा ये सेम, ये क्या होगा? मतलब जाने कि वो बोल रहा होगा कि जो पैरेललोग्राम है और जो ट्रायंगल का बेस है वो सेम है। अगर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का बेस सेम है तो जाने कि वो एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आगे वो क्या लिख रहा है? सेम एरिया। सेम एरिया मतलब एक ही जो एरिया वो भी सेम है। अच्छा अब ये कैसे हो सकता है? चलो आगे भी देखते हैं। बोलते हैं इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और उन्होंने क्या किया, आपको ट्रायंगल की साइड्स भी दे दी है, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हाँ ये भी तो सही है, ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स होती हैं। चलो ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है। आगे बोलते हैं एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। और हमें यह भी बता दिया गया है कि जो पैरेललोग्राम है वो स्टैंड है, मतलब खड़ा है अपने बेस पे। कितनी, मतलब जो उसका बेस है पैरेललोग्राम का वो कितना है? 28 सेंटीमीटर। अरे बाप रे, अब ये क्या नहीं इन्होंने चला दिया। आगे बोलता फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम। और क्वेश्चन में पूछा क्या? पैरेललोग्राम की हाइट पूछ ली। अब आपको इतना समझ आ रहा होगा कि ये ट्रायंगल है, एक की 26 और एक की 30 है और एक की 28 है, यानी कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो आप ट्रायंगल की किसी भी साइड को बेस मान लो, इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेललोग्राम का भी चाहे इसको बेस मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, ये भी नहीं फर्क पड़ता। इट मींस जो ट्रायंगल की एक साइड है 28 सेंटीमीटर, वही क्या होगी? पैरेललोग्राम की। यानी कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस ऐसे जोड़ा होगा, मतलब एक ही बेस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेम बेस है, यही बोलने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं आपको एक फिगर बना के बताती हूँ। ये तो हमारी एजम्पशंस थी, और एजम्पशंस भी भाई झूठी नहीं थी, जो बोल रहा था वही तो हम एज्यूम कर रहे थे। चलो ये देखिए, मैं बनाती हूं पैरेललोग्राम। मैंने क्या किया? पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। अब मैं एक ट्रायंगल भी बना लेती हूं। अब मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बोला था सेम ही एरिया, सेम ही बेस है, और इन दोनों का बेस यही सेम होगा, यही सेम होगा, क्योंकि ट्रायंगल की एक साइड मुझे 28 तो रखनी पड़ेगी और पैरेललोग्राम का बेस भी मुझे यहाँ पे सेम रखना पड़ेगा। सेम बेस सेम एरिया ऐसे ही होगा और बनाना भी ऐसे ही है। तो यही ट्रायंगल। आपको क्या लग रहा है? आप अपने ओपिनियन बता सकते हैं मुझे कि क्या आपको ये सेम बेस लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अब ट्रायंगल की 28 सेंटीमीटर है, तो काम क्या बन गया हमारा? एक बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, वही सीन हो गया ना यहाँ पे, कि यहाँ पे पैरेललोग्राम का बेस भी बन गया और ट्रायंगल का भी बेस बन गया। चलो अब बचा क्या? ट्रायंगल की दो साइड्स, तो उसमें आप कोई भी एक, इसको मैं 26, आप कुछ भी कर लो, इसको मैं 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी मुझे लग गया पता। अब तो सब कुछ वैसे ही बन गया जैसे आपको फिगर में बताया गया था। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या निकालने को बोला? अगर ये बेस है तो ये भी तो सेम ही बेस है। अब हाइट, पैरेललोग्राम की हाइट कैसे है? ऐसी होगी, यही हाइट होगी। पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो यही होगी, है ना। तो मेरी बात सुनिए, आपको ये निकालने को बोला है पैरेललोग्राम की
हाइट निकालने को बोला है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है आपको वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको पैरेललोग्राम का एरिया पहले लिख लो यहां पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। नहीं भी पता तो आज तो पता चल ही गया होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहां पे लिखिए बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अरे इतने दिनों से हम कर क्या रहे थे, ट्रायंगल का एरिया ही तो निकाल रहे थे। और जो ट्रायंगल का एरिया है वो कैसे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से। तो आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना। तो आपको इतना तो पता चल गया। लेकिन आपको पता है जैसे अगर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको पेरीमीटर का पता होना चाहिए। और पेरीमीटर से आप क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर निकालोगे। तभी तो आप सेमी पेरीमीटर क्या है, ये ऐसी तो है। तो आप यहां पे आइए मेरे साथ। अब देखिए ये ट्रायंगल की जो बाउंड्री है यही तो पेरीमीटर है। तो मान लो मैं इसको ए मान लेती हूं, इसको मैं बी मान लेती हूं, इसको मैं सी मान लेती हूं। तो मेरा जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, सारी बाउंड्री का प्लस। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब मेरा ए कितना है 26 प्लस 30 प्लस 28, यही है सारी बाउंड्री का। अब प्लस कर लेते हैं यहां पे, तो 26, 30 और 28 कौन कौन सी है साइड्स, 26, 30, 28। तो 8 और 6 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहां पे 2 2 4 5 3 8, यानी कि पेरीमीटर कितना आ गया 84 आ गया। तो यहां पे लिख लीजिए पेरीमीटर इज इक्वल टू 84। अब आपको पता है सेमी पेरीमीटर निकालना है बेटा आपको। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कितना है आपका 84 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कि आपका जो एस है बेटे वो कितना आ गया 42 आ गया। और ए आपका कितना है 26 माना आपने, बी कितना आपका 30 और सी कितना आपका 28। तो इसमें आपको क्या करना है, वैल्यूज फुल कर देनी है। तो सबसे पहले तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो एस की जगह क्या लिखोगे बेटे 42, मेरे साथ बोलते जाइए 42 माइनस 26, बी कितना है 42 माइनस 30, आगे 42 माइनस 28। अब देखिए 42 में से 26 के, 12 में से 6 के 6, 3 में से 2 गए 1, तो यहां पे कितना आ गया 42, यहां पे लिख दिया आपने 16। आगे देखिए 42 में से 30 गए तो 2 1, तो यहां पे कितना आ गया 12। आगे देखो 42 में से 28 गए, 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, तो यहां पे कितना आ गया 14 आ गया। यहां तक पता चला, यस या नो, ठीक है। आप ए बी सी कोई भी साइड्स आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं इरेज कर दूं, क्या इरेज करूं, मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूं ऊपर का, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अब देखो बेटा, आपको पता है 16 का एचसीएफ निकालोगे तो 16 का क्या आएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है जी। आगे 42 के निकालोगे तो क्या आएगा 42 के 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7।
आगे देखिए 12 क्या क्या आएगा, 2 6 का 12, 2 3 का 6, 3 1 जा 3। आगे देखिए 14 है, तो 14 का क्या आएगा, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ये सारे HCF मैंने निकाल दिए। जो 42 का उसकी जगह ये लिख देना आप, जो 16 का 16 की जगह ये लिख देना, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं करवा रही ना बेटा। आगे देखो 42 का क्या बन रहा है, 2 3 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो 2 3 का 6, 6 7 का 42, और यहाँ पे क्या है 42। आगे 16 का देखिए कितनी बार 2 है बेटे, 4 बार। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दूसरे नंबर पे क्या है 16। आगे देखिए 12 का, 12 के कितना है, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे 12। आगे 7 14 को तो सीधे ही लिख लो 2 इंटू 7। ठीक है, अब पेयर ढूंढते हैं। देखो एक बन रहा है, ये दोनों को मिलाकर एक, ये भी बाहर निकाल लेंगे, और एक 2 ये है और एक 2 ये है। देखो कितने पेयर बने हमारे, 1 2 3 4, 4 पेयर बने ना बेटा। तो इन 4 2 को आप क्या करोगे, बाहर लिख लोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एक्चुअल में देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, आप जब बाहर लेकर आते तो वो पेयर्स 1 2 माना जाता है ना। जो दो पेयर्स, जैसे मान लो 2 टर्म्स है 2 इंटू 2, वो 1 2 माना जाता है जब बाहर आ जाता है। बस वही किया, ये आपने चीजें पहले से करी हैं, और बाकी सारा स्क्वायर रूट के अंदर रह जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 है और एक 3 ये है, तो ले आओ एक 3, एक 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ है, तो एक 7 अनरूट तो खाली बच गया, कुछ भी नहीं है उसमें। अब देखिए इसको, देखो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 7 जा, देखो 7 8 का 56, 5 बचे, 7 1 7 7 8 जा 56, 5 बचे, हाँ, और 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33, तो यहां पे कितना आ गया 33। तो अब देखो आप निकाल क्या रहे थे, एरिया, तो ये कितना आ गया 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब मैंने इतना कुछ क्यों किया, ताकि मैं पैरेललोग्राम की हाइट, मतलब जो आपका ये पैरेललोग्राम, जो आपकी ये हाइट है, मैं पैरेललोग्राम की हाइट निकाल सकूं। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल की बात हो रही थी। ठीक है, तो नोट कीजिए बेटा, मेरी ये कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा बेटा। अब देखो बेस इंटू हाइट, कितना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा, 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अब देखो जो पैरेललोग्राम का बेस था वो बुक में देखिए कितना दिया था, एक सेकंड मैं बुक में चेक करती हूँ, मैंने मिटा दिया ये। पैरेललोग्राम का बेस बेटा कितना था, सेम ही बेस था, 28 सेंटीमीटर था, 28 सेंटीमीटर ही थी ना, था ना, यहाँ पे देखो 28 सेंटीमीटर था। तो इसको लिख, यहाँ पे बेस क्योंकि सेम बेस, तो यहाँ पे मैंने 28 लिख दिया। एक्चुअली मैंने क्या किया था, क्वेश्चन इरेज कर दिया था ना, तो माइंड से चला गया। अब देखो ये कि हाइट इज इक्वल टू 336। अब देखिए ये क्या है, हाइट इज इक्वल टू 336, ये 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई का, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। चलो फिर डिवाइड भी कर देते हैं आपको, 336, 28 1 जा 28। ठीक है, 33 में से 28 गए तो कितने बचते हैं 5, और 6 उतारिए, 28 2 जा 56, ये कितना आ गया 0। ठीक है, इतने आया ना, 28 1 जा 28, 12 13 6 7 8 चले गए, 1 2 3 4 5, तो 5 बचे, 28 2 जा कितने होते हैं 56, तो सीधा यानी कि मैं डिवाइड करके भी बता दिया। और जो आपकी हाइट है बेटे वो कितनी आ गई 12,
सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, सेंटीमीटर, एरिया नहीं आया ये आपका। तो अब आप लिख सकते हो ना कि जो पैरेललोग्राम की हाइट आप लिखोगे, कैसे बना के लिखोगे, आप लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो कर लो बेटा नोट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।